राधे श्याम। सद्गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अगला चरण चिन्ह है दंड। ये श्री महाप्रभु के दाएं चरण में विराजमान है। महाप्रभु के संन्यास का प्रतीक है। पूरी तरह से समर्पण और विश्वास कि प्रभु मेरी रक्षा करेंगे, पालन करेंगे, मुझ पर कृपा करेंगे, मुझे अपने चरणों की सेवा अवश्य प्रदान करेंगे। एक होता है त्यागी। त्यागी कर्म करता है, प्रयास करता है, फल का त्याग करता है, फल की इच्छा नहीं रखता। सन्यासी कर्म का भी त्याग करता है। प्रभु पर घने विश्वास के कारण वह शरीर रक्षा का भी प्रयास नहीं करता। अपने शरीर रक्षा के लिए वो कोई कर्म नहीं करता। सन्यासी मानता है कि प्रभु चाहेंगे तो भोजन उपलब्ध कराएंगे, नहीं कराएंगे तो उनकी यही इच्छा है। शरीर चला भी जाए तो भी उनकी यही इच्छा है। वह हर कार्य में प्रभु इच्छा को ही सर्वोपरि मानता है। लेकिन वह भजन स्मरण नाम का त्याग नहीं करता, बल्कि नाम भजन भक्ति हेतु सब का त्याग करते हुए ईश्वर पर पूरा विश्वास करता है। एक दंड ही उसका साथी होता है। दंड प्रतीक होता है इंद्रियों के दमन का। कभी इंद्रियां बदमाशी करें तो इस दंड द्वारा उनको दंड देकर शासन करना होता है। एक साधक यदि अपनी इंद्रियों के वेग से परेशान है, उसकी आँख, नाक, जीवा आदि इंद्रियां मचलती हैं, तो उसे दृढ़ता से महाप्रभु के चरण में स्थित इस दंड का ध्यान करना चाहिए। अगला चरण चिन्ह है पर्वत। ये श्री चैतन्य महाप्रभु के दाएं और श्री राधा जी के दाएं चरण में विराजमान है। पर्वत की भांति अडिग रहकर उपासना करने का संदेश देता है ये पर्वत का पावन चिन्ह। पर्वत दृढ़ता का भी प्रतीक है। दृढ़ नियम लेकर ही साधक श्री कृष्ण चरण कमल प्राप्त कर सकता है। साथ ही ये पर्वत गिरिराज का भी प्रतीक है। जिन श्री गिरिराज को श्री कृष्ण हाथ पर धारण करते हैं, उन श्री गिरिराज का आश्रय स्थल तो श्री राधिका जी के चरण कमल हैं। वे श्री राधा चरण कमल में निवास करते हैं। जिन साधकों को भजन में दृढ़ता प्राप्त करनी हो, तो उन्हें श्री प्रियाजू के चरणों में आश्रित सामान्य पर्वत अथवा श्री गिरिराज जी का ध्यान करना चाहिए। इससे शीघ्र ही भजन में निष्ठा, दृढ़ता प्राप्त होगी। और जब गिरिराज जी का ध्यान होगा तो ठाकुर जी स्वतः ही ध्यान में आ जाएंगे। इस प्रकार सहज ही ठाकुर जी की रसमयी गिरिराज लीला का स्मरण मनस पटल पर आ जाएगा। अगला चरण चिन्ह है रथ। यह श्री चैतन्य महाप्रभु के दाएं और श्री राधा जी के दाएं चरण में विराजमान है। गति। रथ एक वाहन है और रथ में तीव्र गति होती है। जिनके भजन में गति कम हो, वे साधक श्री प्रिया जी या श्रीमन महाप्रभु के चरण में रथ का ध्यान करने से अपने भजन में गति को प्राप्त करते हैं। ससम्मान। जो साधक भजन सेवा चिंतन में रहते हैं, दुनिया की दृष्टि में भले ही वे पागल हों, प्रभु उसे सदा रथ पर विराजमान कर उसे अपने धाम ले जाते हैं। इतना ही नहीं, साधना एवं स्तर के अनुसार विमान भी भेजते हैं। कभी कभी तो उस दिव्य जीवात्मा को लेने स्वयं भी आते हैं। रथ श्री कृष्ण की उस करुणा कृपा का भी स्मरण दिलाता है कि वे अपने पूर्ण शरणागत भक्तों की रक्षा के लिए स्वयं सारथी बन जाते हैं और उनकी सर्वविध रक्षा करते हैं। रथ जब हमारे प्रभु के चरणों में हो, तो हम उस रथ का ध्यान करते हुए कितने ही कठिन एवं दुर्गम भक्ति मार्गों को, कितनी भी दूरी को सहजता से प्राप्त कर सकते हैं। जो इस रथ का चिंतन करता है, जिस प्रकार अर्जुन ने कुरुक्षेत्र के युद्ध को जीता था, उसी प्रकार माया की इस भूमि पर हुए युद्ध को सहज जीत जाता है। अगला चरण चिन्ह है गदा। ये श्री चैतन्य महाप्रभु और श्री राधा जी के दाएं चरण में विराजमान होता है। गदा अस्त्र भी है और शस्त्र भी, अर्थात गदा को हाथ में रखकर शत्रु को आमने सामने भी लड़ा जा सकता है और शत्रु यदि दूरी पर हो तो गदा को फेंक कर भी शत्रु पर वार किया जा सकता है। एक साधक में भी दो प्रकार के शत्रु होते हैं। एक तो उसके बिल्कुल निकट, उसके अंतःकरण में ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, विषय वृत्ति अंदर ही है। दूसरे कुछ शरीर के बाहर के भी आकर्षण हैं जो इनके आश्रय हैं, जैसे स्त्री, धन, संपत्ति आदि। गदा का ध्यान करने से दोनों से ही साधक की छुट्टी हो जाती है। साधक स्थिर होकर भजन साधन में प्रवृत्त होता है।
एक बात और, ये जितने भी अस्त्र आदि अन्य चिन्ह हैं, ये सभी चिन्मय हैं। इनको कोई चलाने वाला नहीं चाहिए। ये स्वचालित हैं, यानी अपने आप काम करते हैं और आवश्यकता पड़ने पर अपना काम शुरू कर देते हैं। अगला चरण चिन्ह है शक्ति। ये श्री चैतन्य महाप्रभु और श्री राधा जी के दाएं चरण में विराजमान हैं। भगवान शक्तिमान हैं। उनकी विभिन्न शक्तियां हैं जो भक्तों की सहायता के लिए हमेशा प्रस्तुत रहती हैं। जो वैष्णव श्रीमन महाप्रभु या श्री राधा जी का चरण आश्रय लेते हैं, वे यदि इस शक्ति चिन्ह का ध्यान करें तो ये शक्ति उनको भजन एवं लौकिक जीवन की बाधाओं से मुक्त कर देती हैं। साथ ही हमें यह भी मालूम चलता है कि श्री कृष्ण की सर्वोत्तम शक्ति, उनकी आह्लादनी शक्ति राधा जू के चरणों में ही सभी शक्तियाँ विराजमान हैं। अगला चरण चिन्ह है वेदी। ये श्री चैतन्य महाप्रभु और श्री राधा जू के दाएं चरण में विराजमान है। राग भक्ति के साधकों के लिए ये राधा कृष्ण का मिलन स्थान है। लौकिक दृष्टि से देखें तो यह एक होम कुंड जैसा है। श्री राधा रानी के चरणों का ध्यान करने से साधक के समस्त पाप इस कुंड में भस्म हो जाते हैं। समस्त ब्राह्मण गण यज्ञ करने के कारण ही सभी जगह पूजे जाते हैं। उसी प्रकार यदि साधक अपने मन चित्त को श्री राधा रानी के चरणों में लगा दे तो वह साधक भी भक्ति के धन से धनी हो जाता है और वैष्णवों की दृष्टि में पूज्य हो जाता है। साथ ही यह भी संकेत है कि सभी प्रकार के जप, तप, यज्ञ, दान आदि का जो भी फल है वह श्री राधा रानी के चरणों में ही प्राप्त हो जाता है। श्री राधा रानी के चरणों का आश्रय ही जीव की परम चरमतम उपलब्धि है। श्री राधा रानी आश्रय तत्व हैं, मालकिन है श्री कृष्ण संपत्ति की। श्री कृष्ण चरण सेवा की चाबी श्री राधा रानी के पास है और वह प्राप्त होती है श्री राधा चरण सेवा से। अगला चरण चिन्ह है कुंडल। ये श्री चैतन्य महाप्रभु और श्री राधा रानी के दाएं चरण में विराजमान है। कुंडल है तो कान भी है, कान है तो सुनते भी हैं। मेरी भी एक दिन सुनेंगे, इस आशा से और विश्वास से इन कुंडलों का ध्यान किया जाए तो विश्वास और दृढ़ होता है। वास्तव में ये कुंडल श्री कृष्ण के हैं। श्री कृष्ण के कान सदा श्री राधा रानी की पायल की ध्वनि को सुनते हैं, उनके गान को सुनते हैं, साथ ही उनकी वीणा के झनकार को सुनते हैं और आनंदित होते हैं। साथ ही गौड़ीय उपासना पद्धति में भी जब एक दासी, एक मंजरी, एक किंकरी अपनी स्वामिनी श्री राधा जी के कानों में कुंडल पहनाती है तो वह सेवा प्राप्त करके खूब आनंदित होती है और वह प्राप्त होगा इस कुंडल के ध्यान से, श्री राधा पद रेणु के आश्रय से, श्री राधा चरण ध्यान से। गुरु और गौरांग की कृपा से चरण चिन्हों के द्वारा भक्ति में होने वाले लाभ की चर्चा को आज पूरा किया। आपको कैसा लगा कृपया ज़रूर बताएं। आने वाली वीडियोस में भी हम भगवत चर्चा को जारी रखेंगे, तो हमारे साथ बने रहिए, भगवत चरण चिन्ह का ध्यान करते रहिए। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा राधे श्याम।